जय हिंद साथियों, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और परीक्षा जो है बहुत नजदीक आ चुकी है। आप कंटिन्यू सभी विषयों की रिवीजन करें और पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर है उनको देखें और उनको देखकर जो है हम आने वाले जो क्वेश्चन है उनको कहीं ना कहीं हम क्या कर पाते हैं, कुछ गेस कर पाते हैं। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर रिवीजन करें और उनके आसपास ही जो है क्या करें, आप पढ़ाई करें, तैयारी करें, ठीक है। और बुक्स जो है परिवर्तन ना करें, एक ही बुक से पढ़ाई करें। बहुत सारे बुक्स हम पढ़ते हैं तो क्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान, संविधान की प्रस्तावना 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 या इसे ही जो है उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, उद्देशिका, इसे जो है भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, ये अमेरिका के संविधान या अमेरिका के संविधान की जो विचार है से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित लिख लेंगे आप लोग, अमेरिका की संविधान से प्रेरित, संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और जो प्रस्तावना की भाषा, भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की संविधान से, संविधान से प्रेरित है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि जो संविधान की जो प्रस्तावना का विचार जो है कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा जो उद्देशिका को जो है अपनाया गया और संविधान किस तरीके से होगा, संविधान की कल्पना कैसी होगी, संविधान का निर्माण किस तरीके से होगा और भारत का संविधान कैसी होगी। तो प्रस्तावना जो है संविधान के दर्पण के रूप में देखा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, पेश किया गया। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के पटल पर रखा गया। संविधान सभा लिख लेंगे इसको, संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हो गए, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा गया है, संविधान का दर्पण कहा गया, दर्पण, संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। जिसमें संविधान की भूत, भविष्य है ना, एवं वर्तमान
वर्तमान की जो है क्या होगी, उद्देश्यों की झलक दिखाई देती है, उद्देश्यों की झलक दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए भारत के संविधान को जो है आधुनिक संविधान कहा गया है। ठीक है ना, ये हमेशा के लिए ये क्या होगी, हमेशा भारत का संविधान जो है कैसी दिखाई देती है, एक व्यवहारिक फॉर्म में दिखाई देती है, लागू फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1950 में तो संविधान का निर्माण हुआ अंतिम रूप से और लागू हुआ 1950 में, लेकिन जो वर्तमान संविधान है इसमें इतनी आधुनिकता है जिसमें सभी वर्गों की समानता की बात कही गई है। ठीक है ना, और सामाजिक समानता से लेकर आर्थिक समानता एवं राजनीतिक समानता की बात कही गई है। ठीक है ना, तो भारत की जो संविधान है, भारत की संविधान का दर्पण जो है किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, जिसमें भारत की जो है वर्तमान भूत भविष्य सभी का जो है क्या होगा, झलक दिखाई देती है, उद्देश्य दिखाई देती है। आगे बढ़े हम लोग। जनता के लिए, जनता के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जनता के लिए, जनता के द्वारा भारत का संविधान का निर्माण किया गया है, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है ना, आइए हम देख लेते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी विक्रमी सन 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को, एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। ये आप लीजिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा। ठीक है, यहां तक हो गया ना।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी ठीक विक्रमी 2006 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को द्वारा ठीक है हम दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी सन है ना विक्रमी सन 2006 ठीक है 6 को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते खत्म। ठीक है, याद हो गया? याद कर लेना है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक है ना, यहां पे लोकतंत्रात्मक रहेगा, लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए, यहीं पे रहेगा ये, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी सन 2006, ठीक है, इति को एतद् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। इसकी जो सार तत्व है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, सब लोगों ने लिख लिया है, चलिए। संविधान में भारत की जो संविधान है, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्यतः जो है किन किन उद्देश्यों को जो है इसमें, ठीक है, लिखा गया है या इंगित करता है, या उद्देश्यों की जो पूर्ति है वो किस तरीके से है यहां पे देखते हैं। पहला जो होगा भारतीय संविधान का स्रोत कि भारतीय संविधान की स्रोत या प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग, हमारा जो संविधान होगा वो किनके लिए होगा, हम भारत के लोगों के लिए होगा, भारत की जनता के लिए होगा। किसके लिए होगा, जनता के लिए होगा, ठीक है ना। भारत की जनता ही एक स्रोत है, क्योंकि भारत की जनता के लिए ही संविधान का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। भारत के जनता के द्वारा जनताओं के लिए संविधान, इसे ही जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना, हम भारत के लोग। और राज्य का जो स्वरूप है, राज्य का स्वरूप, भारत देश में जो है संविधान के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा होगा, ये प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से, प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य क्या है इसमें स्पष्ट रूप से झलकती है, ठीक है। ये क्या क्या है देखिए, संविधान का जो, भारतीय संविधान का जो राज्यों का क्या होगा स्वरूप, किस तरीके से प्रस्तावना में दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं हम। जो सरकार होगी, राज्य होगी, राज्य कैसे होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। राज्य कैसी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत का जो संविधान होगा, संविधान की जो प्रस्तावना में राज्यों की जो शासन व्यवस्था है, स्वरूप कैसा होगा, तो संविधान का जो स्वरूप है वो कैसी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कैसे होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है भारत में स्थापित होगी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित होगी, ठीक है ना। और भारत जो है क्या होगी, बंधुता की भावना, किसकी भावना होगा, बंधुता, ठीक है, और एकता और अखंडता, एकता और क्या होगी भाई, अखंडता, ठीक है, एकता और अखंडता को जो है क्या होगी, सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब भारत की जो सरकार होगी, भारत की सरकार, ठीक है, वो जो है संविधान के अनुसार चलेगा। सरकार जो है किसके अकॉर्डिंग क्रियान्वित होंगे, संविधान के अनुसार, और किसी बाह्य शक्ति का कोई भी दबाव नहीं होगा,
ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व कहा जाता है। सब सर्वशक्तिमान क्या होगी, कंप्लीट जो शक्ति होगी वो भारत के संविधान में होगी और भारत के संविधान के अनुसार ही देश जो है क्या होगा, क्रियान्वयन होगी। ठीक है ना, कोई भी बाहरी दबाव भारत में नहीं होगी, वो अपने आप में सारे फैसले लेने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इसे ही क्या कहा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। ठीक है ना, समाजवादी का जो है भारत के संविधान में समाजवादी शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है ना, लेकिन समाजवादी का जो है सामान्य अर्थों में देखा जाए तो समाज के लिए ही जो है जितने भी योजनाएं तैयार करेगी सरकार, जितने भी योजनाएं बनेगी वो कैसी होगी, समाजवादी होगी। कि जितने भी जो आर्थिक भारत की जो राजस्व होगा, जो भी आय होगा, उस आय का बंटवारा जो है सभी को प्राप्त हो, सभी को जीविका के समान अवसर प्राप्त हो, इस तरीके से सरकार जो है सार्वजनिक जो पूंजी होगी उसका विकेंद्रीकरण करेगी, बंटवारा ऐसी करेगी कि सभी को जो है क्या हो, इसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है, इसे ही समाजवादी सरकार कहा जाता है। आगे चलते हैं, पंथ निरपेक्ष सरकार की कोई भी जो है धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगी। ठीक है ना, सरकार जो है, सरकार जैसे मोदी सरकार जो है धर्म निरपेक्ष होगा। ठीक है, सेकुलर होगा। कैसी होगी, सेकुलर होगा। ठीक है ना, क्योंकि संविधान में ही जो है पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के प्रति झुकाव सरकार की नहीं होगी, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में जनता की ही सरकार होगी, जनता के द्वारा ही जो है सरकारों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के द्वारा, मतदान के द्वारा हम क्या करते हैं, सरकारें चुनते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, हम राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं और देश में प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम पंचायत में वार्ड पंच तक के जो है क्या होंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, गणराज्य। गणराज्य का मतलब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति से लेकर हम देखेंगे कि जो स्थानीय प्रतिनिधि जैसे वार्ड पंच हो गया, पार्षद हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति से लेकर जो है पार्षद तक के जो है क्या होंगे, भारत में वंशानुगत नहीं होगी। ये चुनाव जीतकर लोगों के द्वारा जनतंत्र में जो है चुनाव जीतकर ही जो है क्या होगा, प्रतिनिधि बनता है। ठीक है, कोई भी पद जो है परंपरागत या वंशानुगत नहीं होगी, सभी का क्या होगा, चुनाव होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। आगे बढ़े हम लोग, बंधुता की भावना। देश में एकता, कैसे, एकता और अखंडता जो है क्या होगी, बना रहे, इस तरीके से जो है क्या होगा, सरकार का जो है क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, या इसे जो है क्या कहा गया है, प्रस्तावना का उद्देश्य या संविधान का उद्देश्य। प्रस्तावना का उद्देश्य जो है सामाजिक, 3 प्रकार की जो है क्या होगी, न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय, ठीक है, कितने न्याय, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय हैं, 3 प्रकार की न्याय हैं। कौन कौन सी, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है प्रस्तावना में मुख्यतः जो है क्या है, ठीक है, उद्देश्य है भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता। इसमें जो स्वतंत्रता है, ये जो है विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति,
उपासना, ठीक है, और धार्मिक। किसी भी धर्म को जो है मानने की आजादी दिया जाता है संविधान के द्वारा, ठीक है ना। चार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की क्या होगी, स्वतंत्रता है, ठीक है। चार प्रकार की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है किसमें किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। किसमें किया गया है, प्रस्तावना में, ठीक है ना। उद्देश्य है इसके अंतर्गत जो है स्रोत को हम लोगों ने देख लिया, राज्य का स्वरूप को पढ़ लिया, और संविधान के उद्देश्यों या संविधान के लक्ष्यों को भी हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, समाजवादी। समाजवादी एकता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारत के संविधान में या प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 को 3 वाक्यों को जो है जोड़ा गया है, ठीक है। एक वाक्य याद रखेंगे आप लोग, पंथ निरपेक्ष भी है ना, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता शब्द को जो है भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या क्या जोड़ी गई है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को जो है बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को अलग अलग जो संविधान के जो विद के द्वारा, संविधान विदों के द्वारा जो है अलग अलग जो है इनकी उपमा दिया गया है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो H.C. मुखर्जी के द्वारा, H.C. मुखर्जी के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को सामाजिक क्रांति का जन्मपत्री कहा, जन्मपत्री, ठीक है। जन्मपत्री, जन्मपंजी या जन्मपत्री जानते हैं सब लोग। सामाजिक क्रांति का जन्मपत्री के नाम से किसने कहा, H.C. मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, संविधान की आत्मा, ठीक है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। आगे चलें, हमने देखा कि H.C. मुखर्जी के द्वारा प्रस्तावना को सामाजिक क्रांति का जन्मपत्री कहा गया, सामाजिक क्रांति का जन्मपत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, राव, V.N. राव के द्वारा, संविधान सभा के जो सलाहकार थे V.N. राव के द्वारा प्रस्तावना को सामाजिक, ठीक है, सामाजिक जो उद्देश्य है, सामाजिक लक्ष्यों या उद्देश्य लिख सकते हैं आप लोग, लक्ष्यों की जन्म कुंडली कहा गया, जन्म कुंडली कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये सामाजिक
जो उद्देश्य हैं, सामाजिक क्रांति के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्यों को आपूर्ति करने के लिए एक क्या है, जन्म कुंडली है। ठीक है, क्या है, एक जन्म कुंडली या लिखित दस्तावेज कहा गया। क्या कहा गया है, लिखित दस्तावेज कहा गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ऑस्टिन क्या रहेगा, ऑस्टिन ग्रीनविल के द्वारा, ऑस्टिन ग्रीनविल के द्वारा जो है भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को जो है जन्मपत्री क्या कहा गया, जन्मपत्री या जो सामाजिक उद्देश्य हैं, सामाजिक क्रांति के जो उद्देश्य हैं, इसको प्राप्त करने के लिए एक क्या कहा गया, लक्ष्य बताया। ठीक है ना, तो इस तरीके से है, इनको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के जो विचार हैं इनको आप लोग देख लेना अच्छे से। तो इस तरीके से आप लोगों को भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है अच्छे से याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा।